वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर दार्जिलिंग ट्रिप। ये है मेरा होटल जहाँ पे मैं ठहरा था। दार्जिलिंग आने के बाद रूम कुछ इस तरीके का था इस होटल में। ये सोलो ट्रिप अगर आप करेंगे तो सिंगल बेडरूम आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो कि काफ़ी ही डिसेंट सा है और 600 से 700 रुपये के बीच में आपको ये रूम मिलता है पर डे के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर सामने आप जो देख पा रहे हैं वो वॉशरूम के लिए एरिया है और ये आपका बेड है। बेड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, स्टिल आप काम चलाने के लिए मेन अगर मार्केट के अंदर लेते हैं तो ये काफ़ी डिसेंट रूम आपको मिल जाता है, क्योंकि मेन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस होते हैं होटल्स की। होटल में फ़्रेश होने के बाद मैं यहाँ निकल पड़ा घूमने के लिए वापस, और देखा कि अगर कोई साइट सीन पॉसिबल है। और शाम के बजे थे लगभग 4 साढ़े 4, और इस वक्त मैं काफ़ी ही लेट निकला था। और ये सामने आप जो देख पा रहे हैं वो दार्जिलिंग की पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस काफ़ी ही सुंदर है और इसके ठीक जस्ट ऑपोजिट में है द रिंक मॉल। ये आई थिंक दार्जिलिंग के अंदर एक लौता मॉल है जहाँ तक मुझे पता है। इस मॉल के अंदर में आपको वही सिटी वाली पूरी फीलिंग्स आएगी, आपको कोई एक आउटर एरिया नहीं लगेगा। इसके अंदर में एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल भी है। तो यहाँ से मैं मॉल के आसपास एक टैक्सी स्टैंड है जिससे मैं साइट सीइंग करने के लिए टैक्सी हायर करके निकल पड़ा घूमने के लिए। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आप ये ध्यान रखें कि ये शाम के समय आप बहुत ज़्यादा साइट सीइंग करने के लिए ना जाएं। बहुत ही कम साइट सीइंग आप कर पाएंगे और पैसे आपके ज़्यादा लग जाएंगे। सनसेट का वक्त है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हम यहाँ से आए हैं जापानीज़ टेम्पल एंड पीस पैगोडा। यहाँ एंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जापानीज़ टेम्पल एंड पीस पैगोडा है बिल्कुल एक ही प्रेमाइसेस में, बट थोड़े अलग अलग बने हुए हैं। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जहाँ टेम्पल होता है बुद्धिस्ट टेम्पल, वहाँ पैगोडा होता है, बस वो आमने सामने होते हैं। वो ऑलमोस्ट हर जगह आपको यही बनावट देखने को मिलेगी बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए। जापानीज़ टेम्पल के पास का जो व्यू है वो देखते ही बनता है। और ये हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो दूर, वो है पीस पैगोडा, और हमारे लेफ़्ट साइड में है जापानीज़ टेम्पल जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। ये सामने का व्यू है, आप देख सकते हैं। थोड़े पहाड़ के ऊपर में जाके है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से व्यू मिलता है देखने को और काफ़ी शांति मिलती है। और ये यहाँ पे प्रेयर टाइम हो रहा था जापानीज़ टेम्पल में जब मैं यहाँ आया था, और यहाँ प्रेयर चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ ग्रीन बोर्ड में लिखा हुआ है, और यहाँ सामने ब्लैक बोर्ड में भी लिखा है कि ड्यूरिंग प्रे टाइम द फ़ोटो इज़ नॉट अलाउड। स्टिल मैं वहाँ पे जब फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश किया तो वहाँ पे मुझे मना किया 2-3 बार, और प्रेयर करने के लिए कहा। मैं नहीं मानने वाला था, तो मुझे साइड से कहा कि आप साइड से जाके फ़ोटो ले लो, और मुझे अलाउ कर दिया किसी तरह से। और मुझे परमिशन के साथ में मैं ये यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। जनरली अलाउड नहीं है, बट शायद मेरे नसीब में था ये देखना और आपको दिखाना। यहाँ ये जो प्रेयर चल रही है ये जापानीज़ के अंदर में एक लाइन कही जाती है, उस लाइन को मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। इस प्रेयर से बाहर निकलते हुए ये जो लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रेयर में जो बार बार लाइन रिपीट की जाती है वो यही है कि नामो म्यो हेरेंगे क्यों, यानी अहिंसा ही परमो धर्म है। जो कि यहाँ पे और बेहतर बताया गया है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स इन आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इससे बेहतर बात आपको क्या मिलेगी कि अगर यहाँ हर जगह शांति हो और लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो ये सारे झमेले ही ख़त्म हो जाएंगे। बट ये भी एक दुनिया का खेल है, ये नेचर है, ऐसा तो पॉसिबल हर जगह नहीं है। यहाँ मंदिर के अंदर, परिसर के अंदर आपको हर जगह पैगोडास और अलग अलग जगह के जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं वहाँ की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग दार्जिलिंग की जो मोनेस्ट्री है और जो टेंपल है उसकी भी आपको कुछ झलक देखने को मिलेगी। किसी भी बुद्धिस्ट टेंपल या मोनेस्ट्री में आते वक्त एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें, आप किसी ऐसे संप्रदाय या अलग संप्रदाय के मंदिर में नहीं आ रहे, आप एक धर्म के मंदिर में आ रहे हैं। आप अपने जूतों को जैसे बाहर रख के आते हैं वैसे ही ये विचार को भी बाहर रख के आएँ कि आप किसी ऐसे बौद्ध संप्रदाय के मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि बौद्ध संप्रदाय बोलने से ऐसा कुछ है नहीं। भगवान बुद्ध की जो बातें हैं अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बुद्ध हम सब वो हैं जो अपनी बौद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ आके आपको बहुत ही शांति मिलेगी। आप किसी भी मोनेस्ट्री में जाइए, किसी भी टेंपल में जाइए या पैगोडा में जाइए, आपको बहुत ही शांति देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्ध जो है शांति की बात करते थे।
तो आपको हमेशा यही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ फील होगा कोई भी मोनेस्ट्री के अंदर या टेंपल में। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर का व्यू है। जैसा कि मैंने कहा, मंदिर से निकलते ही आपको लेफ़्ट साइड में पीस पैगोडा नज़र आएगा, जो कि अलग एरिया है, बिल्कुल अलग बना हुआ है। और जहाँ पे भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या टेंपल होते हैं, एक छोटा पैगोडा या बड़ा पैगोडा आपको वहाँ पे नज़र ज़रूर आता है। ये पैगोडास के अंदर में बुद्ध के जो अलग अलग तरीके के मुद्राएं हैं और जो उनके उपदेश हैं, उनको स्टैचू के रूप में दिखा के बतलाया जाता है। तो अभी हम वही देखने वाले हैं। आप पैगोडा के पास जितने नज़दीक जाते जाएंगे, आपको पहाड़ों का जो व्यू है वो और ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। और ये मौसम आपसे देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। आप अब यहाँ से एक सीढ़ी और दूर है और ये हमारे सामने हम जो पीस पैगोडा है उसके ठीक नज़दीक जाके पहुँच चुके हैं। अब आपको यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं स्टैचू के रूप में देखने को मिलेंगी। जैसे कि इस स्टैचू में बुद्ध अपने धर्म प्रचार को करते हुए नज़र आ रहे हैं। धर्म प्रचार करते हुए ये एक स्टैचू है जो कि आपको बतलाता है पीस के लिए और धर्म को आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा है वो देता है। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पैगोडा को समझते हुए चलते हैं। पैगोडा के आसपास में वो ये वुडन स्ट्रक्चर्स के अंदर में कुछ आपको और ऐसी कलाकारी नज़र आएगी, जिसके अंदर में बहुत सारे कलाकारी की गई है, जिसमें बुद्ध अपने आसपास लोगों को उपदेश दे रहे हैं। याद रखिए, पीस पैगोडा में आपको पूरे डिटेल में दिखा रहा हूँ, जो कि आप जैसे वहाँ जाके घूमते उसी तरीके से आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर वहाँ जाते तो आपको किस तरह से एक एक चीज़ देखने को मिलती है। तो आप अगर वहाँ नहीं जा रहे हैं या इस वीडियो के थ्रू आप अगर देख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को, इन आर्ट को आप काफ़ी नज़दीक से वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसा डिटेल वीडियो आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जाके लोग व्लॉग ज़रूर बनाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इन आर्ट्स को देखिए, बहुत ही सुंदर आर्ट्स हैं। और यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो आपको अलग अलग मुद्राएं, जैसा कि मैंने कहा, आपको बुद्ध की देखने को मिलेगी। अब इस आर्ट को देखिए। इस आर्ट के अंदर में सिद्धार्थ गौतम, जो कि भगवान बुद्ध का अब असली नाम है, वो सिद्धार्थ गौतम अपने राजपाट को छोड़ते हुए निकल पड़ा है संन्यास जीवन को जीने के लिए, और वो मेडिटेशन की राह में निकल पड़े हैं। ये देखिए, द ग्रेट डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ यहाँ लिखा भी है। यहाँ से वो अपने सब कुछ राजपाट को छोड़ते हुए निकल चले हैं, और साथ में कुछ उनके साथी हैं जो उनके साथ चल गए हैं, और वो मेडिटेशन के लिए निकल गए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने आत्म निर्वाण के लिए लेने के लिए आगे निकल चले। तो ये आपको देखने को मिलेगा। पीस पैगोडा को देखने के बाद अब यहाँ से मैं नेक्स्ट निकलूँगा बताशिया लूप देखने के लिए। सनसेट हो चुका है इस वक्त, और बताशिया लूप शायद मुझे जो देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अंधेरे में होगा। जनरली लोग दिन में जाते हैं। रास्ते के अंदर में मुझे यहाँ पे ये शेरपा का एक घर दिखाई पड़ा। ये शेरपा का घर कहते हैं कि वही शेरपा है जो माउंट एवरेस्ट पे कई बार चढ़ाई कर चुके हैं। तो ये शेरपा का घर बीच रास्ते में पड़ा, तो आपको दिखाना ज़रूरी समझा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे बताशिया लूप के लिए। तो चलिए, बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में।